राम राम राम। आज 7 अप्रैल है। हमारे सद्गुरु स्वामी जी श्री श्री सत्यानंद जी महाराज श्री को कोटि कोटि प्रणाम। हर सांस में वो बसे हैं, हर भाव में वो बसे हैं, हर चिंतन में वो बसे हैं, हर जिज्ञासा में वो बसे हैं। मैं एक सिंपल साधक हूँ, साधक भी नहीं, साधक होने की कोशिश करता हूँ। आज स्वामी जी महाराज के इस जन्मदिन पे मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस बोलूँगा। इस एक्सपीरियंस पे गुरुओं का, ग्रंथों का छाप तो होगा, लेकिन कुछ अपने अनुभूतियाँ भी बताते चलूँगा। छोटे से, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन छोटे से बताता हुआ चलूँगा। स्वामी जी महाराज को याद करते हुए 4-5 शब्द आपके सामने आते हैं। निराकार राम, द होल कॉस्मस इज राम। सारी सृष्टि राम है। पंचभूत राम है। जो सृष्टि रचना की गई वो राम है, जो नहीं रचना की गई वो भी राम है। निराकार राम है और वो ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति स्वरूप है। श्री राम निराकार इज ए कॉस्मिक लाइट और एनलाइटनमेंट। द एनलाइटनमेंट इटसेल्फ इज कॉस्मिक। जो लाइट है वो कॉस्मिक है। निराकार राम को कैसे पाया जाए? भाव से, पूजन से। भाव से पाइए, पूजन से पाइए। जाप से पाइए, और जब आजपा जाप हो जाएगा तब भी पाइए। तपिए, तपते तपते राम को पाइए। सिमरन या सुमिरन करिए। भाव अपने आप संचारित होगा आपके अंदर। चिंतन, वाक और कर्म ये भी जाप और सुमिरन से चलती है। फिर आता है स्वाध्याय। महाराज श्री स्वामी जी महाराज श्री के कोई भी पंक्ति पढ़िए, गहराई से उनके अध्ययन करिए, आपको लगेगा कि स्वाध्याय कितना सुंदर हो रहा है। कितनी कुछ बातें कही है उन्होंने और बहुत प्यार से कही है। फिर ध्यान। ध्यान सिर्फ मुद्रा नहीं है, ध्यान एक भाव है, और भाव जो है वो परिभाषित होती है तीसरे नयन में। और आखिरी बार जो चीज़ है, सबके लिए प्रार्थना करिए। ये ही मोटी बातें हैं जो हमें समझ आया है।
अब अपने एक्सपीरियंस की कुछ बात बता रहा हूँ। जाप एक मानक पे 4 बार रुकते हैं हम, और 4 बार रुक के हम एक लय बनाते हैं, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। इस लय भाव से आप एक बहुत बड़ा माला बनाते हैं, मानस माला, और वो मानस माला राम भाव का होता है। 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। राम नाम, मैं बहुत बड़ा साधक तो हूँ नहीं, उल्टा सीधा काम करता रहता हूँ, कोई काम तो करता नहीं हूँ ढंग का, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। कुछ दिनों में 1 करोड़ जाप करना था, समय गुरु ने दिया था, करना मुझे था, और समय कम था और जाप ज़्यादा थी। तो राम नाम का जो स्रोत था वो राम 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 इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि मेरे माइंड में फुल हो गया, वो भाव ही फुल हो गया, सोते जागते राम राम चल रहा है। अब समय से उसको पूरा भी किया, और वो एक उपचार भी था और एक कारण पे करवाया था, तो वो राम नाम हुआ। वो राम नाम ने झिंझोड़ दिया सारे बॉडी माइंड सोल को, मतलब इतना भर दिया, इतना भर दिया कि मैं कह नहीं सकता। जैसे मानो आजपा जाप सारे बॉडी के पार्ट्स अपने आप चल रहा है, जैसे मसल राम 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 कर रहा है, हार्ट राम 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 कर रहा है, लीवर राम 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 कर रहा है, सांस राम 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 कर रहा है। इस लेवल तक वो पहुंचा दिया। ये तो एक एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा एक्सपीरियंस ये रहा, जब हम राम को बहुत मिठास से बुलाते हैं और जाप करते हैं तो बात कुछ और होती है। राम 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 राम। जितना मिठास बढ़ता जाएगा आपके भाव में परिवर्तन आता जाएगा, आपके मनन पे परिवर्तन आता जाएगा। वो जाप आपको इतना भर देगा उस प्यार से, आप प्यार से निराकार राम को पुकारते रहेंगे, राम, हे मेरा राम। शायद एक ही माला हो, लेकिन बहुत प्यार से होगा। वो भी एक जाप है, बहुत सुंदर जाप है। वो भी आपके पास अगर समय है, आपके पास इच्छाएं हैं और आप चाहते हैं कि आप राम नाम से राम नाम का जाप करें और राम नाम को भाव पाए, तो राम 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 अपने सांस से राम को भाव से मिला के उच्चारण करिए, तब राम में जो मिठास आएगा
वो मानो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर राम विराज रहे हैं। ये जो मिठास है, यही है बहुत सुंदर सी भाव जो आपको एक हौसला दिलाती है, एक यज्ञ करवाती है और एक विशेष तरीके का पूजा करवा रही है। और ये प्यार से जब हम राम राम करेंगे तो हमारे अंदर भाव बदलता जाएगा। जब भाव बदलता जाएगा, बाहर की भी भाव बदलना शुरू हो जाएगा। अब एक और चीज है, श्रद्धा होनी चाहिए, तप होनी चाहिए। श्रद्धा से तपना चाहिए, तभी आप तपेंगे, नहीं तो आप ये अध्ययन कर ही नहीं सकते। कष्ट झेलना, शारीरिक, मानसिक, अर्थनैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरीके का कष्ट, सांसारिक, दैविक, स्पिरिचुअल ताप, जो आध्यात्मिक ताप है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, हर ताप से हमें गुजरना है। ये ताप को ही हमें समझना है कि ये ताप बहुत ज़रूरी है। अगर ये ताप ज़रूरी ना होता तो हम निखर के नहीं आ सकते। जाप करिए, आजपा जाप करिए, सुमिरन करिए, लेकिन हर एक के पीछे एक ताप छुपा हुआ है। तपना पड़ेगा। You have to undergo the heat of the iodine. कष्ट, जिसको कष्ट बोलते हैं, वो जरूर विजिट करेगी आपको। घबराइए मत। ताप बहुत जरूरी है। ताप से ही सुलझता है इंसान, और ताप ही इंसान को आगे ले जाता है। तो ताप को, चाहे वो कोई भी कष्ट हो आपके साथ, उस ताप को कभी भी अनादर मत करिए। मानिए कि ये एक प्रसाद है। उस ताप को अपने अंदर डाल दीजिए। ताप से तप के बाहर आइए। तपस्वी तभी बनेंगे ना। ताप से बाहर आना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने एक और सुंदर सी बात समझाई है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे किए है। सुमिरन या स्मिरन जब हम मेंटल लेवल पे एक एंकर्ड होते हैं, राम 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 अंदर चलता जाता है। ऊपर एक भाव जो चिंतन है, जागतिक चिंतन है, वो चलता जाता है। मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। एक में सुमिरन चल रहा है, सिमरन चल रहा है, राम 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 राम, और वो एंकर्ड है, वो बाहर के जो चिंतन है, जैसे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना बाकी है, वो जो भी चल रहा है
वो लेकिन जुड़ा हुआ है सुमिरन से। जब सुमिरन से वो जुड़ा हुआ होता है तब आपको लगता है कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी आत्मशक्ति है, वो आपको गाइड कर रही है। कैसे? जब मन में, भाव में, इंद्रियों में, शक्तियों में, प्रकृति में, हर जगह जब राम नाम की सुमिरन सुनाई पड़े या समझ पड़े या राम भाव को देख पाए, ईश्वर में प्रेम भाव देख पाए, राम भाव देख पाए, तब मानिए आपसे एक चिंतन जुड़ रहा है और वो चिंतन सात्विक है। वो सात्विक चिंतन आपसे जुड़ रहा है। आपके भाव, आपके जो चिंतन है वो पावन कर रहा है, वो प्योर कर रहा है। और उस पावन प्योरिटी को लेके जब आप समझेंगे कि ये सुमिरन जो है आपका भाव को प्योर करता जा रहा है, जब आपके भाव को प्योर कर दिया, जब आप भाव आपके बदल गए, तो आप दूसरों के बारे में अच्छे भाव, सुभाव से सोचेंगे, कुचिंतन नहीं रखेंगे। जब सुभाव से सोचेंगे तो कुवाक नहीं आएगा, कोई गलत शब्द नहीं निकलेगी। और जब कोई गलत शब्द नहीं निकलेगी तब आपके कर्म जो है वो पावन बन जाएगा। मतलब स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बड़ा सहज योग को कितनी आसानी से समझा दिया। जाप के भाव से जाप को समझे, जाप से आपके शरीर के सारे अंग ओतप्रोत है और उस जाप भाव में मिठास पैदा कर दे तो आप में मिठास आ जाएगा। और मिठास आते आते ही आप दूसरों के लिए प्यार से प्रार्थनामय बन जाएंगे। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनामय बन जाएंगे तब आप वो नहीं रहेंगे जो थे। गुस्सा आता है, दुख होता है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जिस भाव से अगर आप अपने को जोड़ दे, जिस सुमिरन से, जिस सबकॉन्शियस थॉट से आप जुड़ जाए, जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ जाए, वो कॉन्शियसनेस, वो आत्म भाव जो है वो अपने आप पे पनप जाए, तब आपके भाव, विचार, कर्म सारे बदल जाते हैं। ये टाइम ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आज के टाइम में दुख, गलत काम, अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन, पेंडेमिक जैसे बीमारियां, ये सब फैल चुकी है, तब आपको निराकार राम से मर्ज हो जाना है। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन में देखा है, सिमरन करते करते, सिमरन कर रहा हूँ, कब शुरू किया था भूल गया, कब खत्म हो रहा है वो भी भूल गया। लेकिन सिमरन के साथ साथ एक मानसिक योग अवस्था पैदा हो गई।
वो योग अवस्था ऐसी है जो भाव से, आपकी आंखों से, आपकी दृष्टि से, आपके श्रवण शक्ति से, आपके मुंह से जो भी निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भाव निकल रहा है। मतलब सुमिरन शक्ति एक योग है। सुमिरन का योग अगर अंतरात्मा करता रहे और बहुत साइलेंटली करता रहे, मौन को समझे और मौन से अपने को जोड़ते जाए, तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर से अपने को जोड़ लेगा। जब ईश्वर से वो जोड़ेगा तब चैलेंजेस जो है, कष्ट जो है, सारे प्रकार के कष्ट कम होते नजर आएंगे, या आप उससे यूज टू हो जाएंगे। आप उसको अलग तरीके से ब्रैकेट करके नहीं देखेंगे, आप भाव से उसको देखेंगे। ये भी तेरा भाव है। अगर कष्ट है वो भी तेरा भाव है। कष्ट है तो शरीर है, शरीर है तो शरीर है, शरीर का कष्ट शरीर का कष्ट है। लेकिन सुमिरन जो है अपने आप पे एक बहुत बड़ा योग्य है। मतलब एक योगा है जो आपके मानस करती है। वो योगा आपके मानस करती है इस तरीके से कि आपकी चिंतन, आपके भाव, आपकी अनुभूतियाँ, आपकी सोच, everything changes. It means there is a consciousness in our mind and there is a super subconsciousness in our mind. Through ajap, through jap, we relate it. उस कॉन्शियसनेस को हम रिलेट करते हैं। That consciousness is within us. Like there cannot be any pious day than today. Utilize half an hour for this. You will see how beautiful, pious mind you will have. आप तब के खुश होंगे, तब के दुखी नहीं होंगे। सुमिरन से भाव आएगा, मिलने का भाव आएगा, रामाकार एक हो जाएगा, आप एक हो जाएंगे, आप खुद ज्योति बन जाएंगे। एक ज्योति जो आपको देख रही है और जो ज्योति आप देख रहे हैं। उस अजप के विचारों को थोड़ा सा किसी ने कुछ मैसेज दिया है, वो मैं पढ़ने का समय नहीं है इस समय, लेकिन मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। आजपा जाप जब होता है, मैं इतना जानता हूँ, आजपा जाप एक ऐसा भाव है जिसका ना शुरुआत है ना कोई अंत है। वो भाव अपने आप पे इतनी सुंदर तरीके से आप जुड़ जाते हैं, जहाँ पे ईश्वर और आप में फर्क नहीं है। आप ईश्वर नहीं हैं, लेकिन ईश्वर में आप है। आजपा जाप एक ऐसी भाषा है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो शरीर, मन, तन, आत्मा सब जाके मानो एक हो गया, एक निराकार रूप ले लिया। वो भाव से, उस विराट प्रयोग से
आजपा जाप आपको एक अनंत स्नान करवाती है, मानो इट्स ए कॉस्मिक बेदिंग। आजपा जाप आपको अनहद से नहलाती है। आजपा जाप का कोई शब्द नहीं, कोई वो नहीं, भाव है, और वो भाव आजपा जाप हमें ले जाती है निराकार की तरफ, जहाँ सिर्फ और कुछ नहीं, आत्मिक भाव बरकरार रहता है और हम नाथ से अनहद तक की जर्नी शुरू करते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कितनी सुंदर तरीके से सिखाया कि नाथ से अनहद की जर्नी, नाथ जाप से सुमिरन की जर्नी, मतलब मौन की जर्नी, स्वाध्याय से स्वमिलन की जर्नी, भाव से अपने चिंतन, भाव, वाक, कर्म को कैसे संभाला जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए। ये बहुत सी बड़ी बातें हैं। ये मैं तो नहीं जानता इतना कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि ये भाव से अगर आप समझे, आप निराकार राम को ज्योति स्वरूप मान के, अंधेरे में भी ज्योत दिख सकता है आपको, आंखों से भी ध्यान लगा सकते हैं आप, आंखें खोल के भी ध्यान लगा सकते हैं आप चल के भी ध्यान लगा सकते हैं, चलते हुए भी ध्यान लग सकता है, आप कुछ भी करते करते सुमिरन कर सकते हैं, और उसका पावर जो है वो इटर्नल पावर है, जिस पावर की शक्ति, जिस शक्ति से आपकी सारे ब्रह्मांड के सिस्टम, आपका कर्म, आपका भाव, आपकी चेष्टाएं, आपकी जिज्ञासाएं, आपके कर्म सब कुछ कंट्रोल करती है। उस भाव से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज का यही छोटे छोटे चीज़ जो मैं समझ पाया हूँ, मेरी छोटी सी बुद्धि है, मेरी छोटी बुद्धि समझ पाई है कि try to be beautiful minded। भाव से बड़ा सुंदर हो जाइए।